राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, आज का पंचांग है 7 दिसंबर 2023। दिन है गुरुवार। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। मित्रों, आज का जो पंचांग है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं या क्लाइंट्स आते हैं जो मुझसे कहते हैं कि भाई क्या करें कि मेरी पत्नी में और मेरी माता जी में नहीं बन पाती, अर्थात सास बहू के झगड़े। ये तो खैर सर्वव्यापी। देखिए, सबसे पहले तो मेरी एक राय है, मैं ये किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि भाई सास बहू वाले सीरियल देखने थोड़े कम करिए। इसमें क्या होता है, आप भले ही यह कहें कि उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मनोरंजन के लिए देखते, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रभाव डालते ही है, अवचेतन मस्तिष्क पर कहीं ना कहीं ये प्रभाव डालते हैं। लेकिन उसके अलावा भी मैं आपको एक ऐसे दो प्रयोग बताने वाला हूँ, एक वास्तु के अनुसार और एक छोटा सा सरल प्रयोग। इसको करने के बाद में सास बहू में झगड़े ना के बराबर हो जाते हैं, अर्थात व्यक्ति कभी माँ की तरफ कभी पत्नी की तरफ इन सब झंझटों से भी धीरे धीरे मुक्ति पा लेता है। तो आइए आरंभ करते हैं। आज सूर्योदय का समय 6:46 AM, तो सूर्यास्त है 5:10 PM। राहु काल आज 1:16 PM से 2:34 PM। गुलिका 9:22 AM से 10:40 AM। आज चंद्रोदय का समय 4:04 AM है, तो चंद्रास्त 1:30 दोपहर का है। तिथि है दशमी, पक्ष है कृष्ण, नक्षत्र है हस्त, योग है आयुष्मान, करण है वणिज विष्टिभद्र, वार है गुरुवार, चंद्र राशि कन्या में और सूर्य राशि वृश्चिक में। ऋतु हेमंत चल रही है। सूर्य देव मित्रों आप जानते ही हैं दक्षिणायन है। संवत्सर उत्तर पिंगल है। विक्रम संवत 2080, गुजराती संवत 2080, तो शक संवत 1945। कलयुग चल रहे हैं 5124वें वर्ष में। सौर प्रविष्टि 21 है और मार्गशीर्ष माह अर्थात भगवान विष्णु का माह चल रहा है। इस समय प्रतिदिन भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम जो भी व्यक्ति अपने घर में परिवार में सुनता है, उसके घर के समस्त रोग दरिद्रता नष्ट होने आरंभ हो जाते हैं। आज के जैसे सुबह प्रातः आपकी आँख खुल जाती है तो उनके लिए एक प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:56 AM से 5:50 AM। प्रातः संध्या मुहूर्त 5:23 AM से 6:45 AM। अभिजीत मुहूर्त है 11:37 AM से 12:19 PM। विजय मुहूर्त है 1:43 PM से 2:24 PM। गोधूली मुहूर्त है 5:09 PM से 5:36 PM। तो संध्या काल मुहूर्त है 5:11 PM से 6:33 PM। अमृत काल 2:18 AM से 4:03 AM। तो निशिता मुहूर्त है 11:31 PM से 12:26 AM। मित्रों, आज दिशा शूल दक्षिण दिशा में है। अग्निवास पृथ्वी पर है, अर्थात आज हवन करने अथवा करवाने का बेहद शुभ दिन है। चंद्रवास दक्षिण दिशा में है, तो राहुवास दक्षिण दिशा में है। मित्रों, आज आपको बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि कभी कभी ब्राह्मण देवता नहीं मिल पाते जिससे आप हवन नहीं कर पाते। बहुत ही शीघ्र एक ऐसा वीडियो आप सब लोगों के सामने लाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा हवन कैसे किया जाता है। सरल भाषा में आप स्वयं भी हवन कर सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा कहूँगा, आप हवन अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रयास करना चाहिए जब अग्निवास पृथ्वी पर हो तभी हवन करना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम अच्छे अच्छे होते भी बुरे हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, ब्राह्मणों से हवन अवश्य कराना चाहिए। देखिए, जिसका कार्य है वह ही करेगा तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप स्वयं भी हवन कर सकते हैं और बदले में भले ही 1 रुपये से ही या 11 या 21 जो भी दक्षिणा आप चाहें पंडित जी के अलग रख के बाद में पंडित जी को आप दे सकते हैं। इससे ब्राह्मण देवता भी खुश हो जाएंगे, आपका कार्य भी पूरा हो जाएगा और आप भी प्रसन्न रहेंगे। और देखिए, घर में प्रतिदिन हवन अवश्य होना चाहिए। मुझसे बहुत सारे लोग ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी एक कहते हैं ना धूनी टाइप की मुझसे बनवाते हैं हमारे से, जिससे कि उनके घर में लगता है प्रतिदिन हवन हो रहा है, उनके घर में सुख शांति मिलती है। वह भी बहुत जल्दी बताऊंगा कैसे बनाई जाती है। आज आग्नेय कांड में शूल है, योग निवास उत्तर दिशा में, गुरु तारा उदित है, शुक्र तारा उदित है, चंद्र स्थिति कन्या राशि में। आज व्रत मुहूर्त में भद्रा है। आज वाहन क्रय का लेकिन बहुत शुभ मुहूर्त है। आज द्योरागमन का भी मुहूर्त बहुत अच्छा है। आज यात्रा विचार अगर करना आवश्यक हो तो यात्रा करने से पहले बेसन से बनी मिठाई भले ही चुटकी भर खाइए मित्रों, लेकिन यात्रा पर निकले तो काम बहुत अच्छा बनता है। साथ में हल्दी का तिलक माथे पर लगाना ना भूलें। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप मिठाई ना खाएं, हल्दी का
तिलक ही माथे पर लगाएं, लेकिन ध्यान दीजिएगा नहाते समय चुटकी भर हल्दी पानी में अवश्य आपको डाल लेनी चाहिए। आज का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः है। आज किसी भी ब्राह्मण को बूंदी के अथवा बेसन के लड्डू आज आपको भेंट करने चाहिए। इससे आपको गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में लाभ होगा। अगर आप गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में चल रहे हैं और वो आपको अनुकूल की जगह प्रतिकूल हो रही है, तो पीपल के वृक्ष में जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। मित्रों, आज के दिन, गुरुवार के दिन, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने से बहुत लाभ होता है। पीपल के वृक्ष में ही आज के दिन चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ भी अर्पित आप अवश्य करें। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं केले की जड़ में अर्पित करें, ये बात बहुत अच्छा है, अवश्य करें, लेकिन साथ में पीपल की जड़ में भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। जिन कन्याओं के विवाह में अगर कुछ दिक्कत हो रही हो तो आटे की एक लोई लीजिए, उस आटे की लोई में चुटकी भर हल्दी, थोड़ा सा गुड़ और एक मुट्ठी चने की दाल रखकर आप कम से कम 5 गायों को दीजिए साहब, या 7 गायों को दीजिए। ऐसा कम से कम 21 गुरुवार करिए। लेकिन इस बीच अगर आपका राधा रानी के आशीर्वाद से आपका कोई सहयोग बन जाता है तो भी पीछे न हटें, यह गुरुवार अवश्य पूरे करें। आज शुभ मुहूर्त है 6:40 AM से 8:04 AM, 10:04 से 11:58 चर मुहूर्त है, 11:58 से 1:16 PM। लाभ का मुहूर्त है 1:16 PM से 2:34 PM। लाभ अमृत का मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त है 3:52 PM से 5:10 PM। रात्रि की चौघड़िया है 5:10 PM से 6:52 PM। चर मुहूर्त है 6:52 PM से 8:34 PM। 11:58 PM से 1:41 रात्रि का प्रथम पहर AM लाभ का मुहूर्त है, और शुभ मुहूर्त है 3:23 से 5:05 शुभ मुहूर्त, और अमृत काल है 5:05 से 6:47 शुभ मुहूर्त है। मित्रों, सुबह सुबह प्रातः काल अगर आँख खुल जाती है तो देखिए, कुछ मत करिए, आप देख लीजिए कि शुभ मुहूर्त है तो बहुत अच्छी बात है। और आपको बहुत जल्दी एक उपाय वैसा भी बताऊंगा जिसमें उठने से पहले स्वर का कैसे यूज़ किया जाए। देखिए, अब सास बहू के रिश्ते अच्छे करने के प्रयोग पे आते हैं। आज माँ और पिता को दक्षिण पश्चिम दिशा में वास्तु के अनुसार रहना चाहिए। वहीं बेटे व बहू के लिए साउथ वेस्ट के लिए लगता हुआ कोई भी कमरा जो मिडिल ऑफ वेस्ट या मिडिल ऑफ साउथ में रहे। ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति साउथ ईस्ट में ना रहे। दरअसल यह आग्नेय कोण होता है, आप सभी जानते हैं, और इस दिशा में रहने वाला व्यक्ति बिना किसी कारण गुस्सा करता है या झगड़ा करता है, अननेसेसरी उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण मित्रों यह है, आग्नेय कोण की जो दिशा है वो अग्नि, मतलब वो गर्म दिशा है। आप आग्नेय कोण में अपने घर के अंदर किचन बनवाइए। आग्नेय कोण में ही आपको अपने घर का मीटर लगवाना चाहिए। अपने घर के अंदर जितने भी अग्नि से चलने वाले इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इंस्ट्रूमेंट है, वह लगाने चाहिए। दूसरा उपाय, अगर आपकी पत्नी और आपकी माता जी में आपस में बिल्कुल नहीं बनती तो उनके रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए दोनों के कपड़ों में से एक एक धागा निकाल कर उन दोनों धागे को आपस में लपेट कर और मंदिर में चढ़ा दीजिए। साथ में मंदिर में कपूर का दीपक भी अवश्य जलाएं और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे प्रभु, दोनों के रिश्ते अच्छे हो जाएं, दोनों बहू और सास आपस में माँ बेटी की तरह ही रहे। अब देखिएगा, एक छोटा सा उपाय है, लेकिन उस उपाय को कई लोगों ने किया, उनको बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है। राधे राधे मित्रों, हर हर महादेव।